दरम्यान देश संकटात असताना विरोधकांनी जनतेला घाबरण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला, तर त्यांच्या टीकेला संजय राऊतांनी उत्तर दिलंय। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया, भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून कधी भाषण करू शकले नसते, कारण या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशा लोकांचा कधी सहभाग नव्हता। किंबहुना त्यांनी चले जाव चळवळीला विरोध केला, असं इतिहास पुराव्यासह सांग। त्याच्यामुळे जर मोदींचा आरोप काँग्रेस पक्षावर असेल तर ते स्वातंत्र्य लढ्याची बेईमानी करत, ते दुर्दैवानं आजच्या दिवशी म्हणावं लागतंय। या देशाच्या आमचे काँग्रेसशी 100 मतभेद असू शकतात, पण देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील काँग्रेसचं योगदान हे कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही।